अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया। एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला। नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं। नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1 मैंने उसको अग्राह्य कर दिया, मैंने सुना। विनिश्चय मेरा है, तो जान नहीं बच सकती। विनिश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपकी 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूं। अब उसमें महोदय, माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार का विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे पूछें कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो। हमारी डबल इंजन की सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, जान ले लूंगा मैं। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों जान ले लोगे। उसने कहा कि हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा। उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहां क्या हो रहा है सरकार में, अगर कोई काला झंडा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे, और क्यों ना उठाए बात। जिस मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है? क्या वहां पर इलाज हो रहा है? क्या पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त मशीन्स पहुंच गई हैं? क्या पर्याप्त मेडिकल स्टाफ? एक घटना। और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की, अगर किसी छात्र नौजवान ने विरोध के लिए काला झंडा दिखा दिया, हमें न जाने कितनी बार काला झंडा दिखाया गया, उसके ऊपर पुलिस से फर्जी बम दिखा करके जेल भेज दिया। ये मामूली घटना नहीं है। और जो कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, अभी गोंडा में कस्टोडियल डेथ हुई अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियल डेथ गोंडा में हुई। एक नौजवान को बुला लिया और पुलिस से पीट करके जान ले ली। बातें लिख के दे देंगे, उसका जवाब देंगे। कई बार ये जानकारी मिली है, वो अखबारों में भी छपा है, टीवी में चला है, न्यूज में आई है बातें। एम्बुलेंस तब मिली है जब कुछ उस पर पैसा वसूल लिया गया है, और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया। ये 108 सुविधा और 102 सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी और समाजवादी सरकार में शुरू की गई थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दराज में हैं और गरीब हैं, उनके पास इंतजाम नहीं अस्पताल पहुंचने का, वो फोन मिलाएं, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आए और वो अपने इलाज करा सकें। पहले तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है। एम्बुलेंस अगर आ भी जाए तो अस्पताल पहुंच करके इलाज नहीं है वहां पर, क्योंकि पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए, और बिना जांच के क्या इलाज होगा। अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा। एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है, और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है। सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं,
झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा